आज का वीडियो थोड़ा सीरियस टॉपिक पे है। इसको वही स्टूडेंट देखें जिसने ढंग से पढ़ाई कर रखी है और आगे जीवन में करना चाहते हैं। आई थिंक एक्चुअली 100% ये चीज़ करना चाहते हो तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम डिले तो हो गया, कोई बात नहीं, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे दिक्कत है। और जहाँ तक 50% को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत बड़ी दिक्कत है। अब इसकी दिक्कत का रीज़न क्या है उसको मैं बताता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ किसी प्रॉपर डेट को निर्धारित की जाए तो उस प्रॉपर डेट पे एकदम निशाना होता है कि इस प्रॉपर डेट को ये करना है। जैसे 24 अप्रैल को निर्धारित किया गया था पेपर होना है, तो 24 अप्रैल की पूरा प्री प्लानिंग लोगों ने बना लिया था, पूरे स्टूडेंट ने तैयार कर लिया था कि कैसे मुझे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे मॉडल पेपर हल करना है। लेकिन आपने फिर 24 अप्रैल से 8 मई लेके आपने कुदा दिया पेपर, कोई दिक्कत नहीं। फिर लोगों ने प्लान बनाया, मतलब स्टूडेंट ने कहा थोड़ा और टाइम मिल गया है, इसमें मॉडल पेपर और ज़्यादा हल करेंगे, तो उसको एकदम प्रेफर किए कि यही मेरा गोल है, 8 मई को पूरा फोड़ देंगे पेपर। लेकिन 8 मई के बजाय फिर वो पेपर कैंसिल होके अब पता नहीं कब होगा, कोई किसी को पता नहीं है। और आई थिंक वो जून जुलाई में हो पाएगा, उससे पहले मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोविड-19 बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसमें रुकने के चांसेस ही नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए जून जुलाई के आसपास होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उन स्टूडेंट को होगी जो भविष्य में IIT जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या NDA की करना चाहते हैं और 12th के बाद में डायरेक्ट मतलब कोई ना कोई चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, क्योंकि अब यदि वो प्रिपरेशन करेंगे, मान लीजिए NDA की करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर उनको बोर्ड एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में भाई लिखना होता है, कोई ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं है, और यहाँ NDA एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी चीज़, जिन्होंने बहुत ढंग से पढ़ाई कर रखी थी कि 8 मई को मुझे करना है, वो अब आगे जब जून में होगा तो पीछे की चीज़ें भूल रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार पढ़ लोगे ज़िंदगी भर याद रहेगा, ऐसा किसी के साथ पॉसिबल नहीं है। वैसे कहीं 1% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ पॉसिबल है कि आप एक चीज़ को पढ़ लो, वो 1 साल या 2 साल या 3 साल तक याद रहे, और सभी के साथ संभव नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 11th और 12th इनका सिलेबस इतना बड़ा है कि इनको आगे पढ़ते जाओगे, पीछे भूलता चला जाएगा। ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा होगा। केवल वही चीज़ें याद रहती हैं जो लास्ट के 2 मंथ्स में आपने पढ़ी हुई होती हैं, और सब चीज़ें भूल जाती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम आपको जो है पेपर टल गया है उसमें होने वाली है। जिसने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा था उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी इस संबंध में, और उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा होगा कि अब क्या होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी चीज़ को जब आप ढंग से पढ़ लेते हो, उसके बाद में वही चीज़ बार बार पढ़ने को मन नहीं करता है। कोई भी टॉपिक है, एनीथिंग, जो भी टॉपिक है, आपने एक बार पढ़ लिया है ढंग से और उसको आपको पता है, तो आपको दोबारा उसका पढ़ने को मन नहीं करेगा। और उसके बाद में जब मतलब 15 दिन के पहले बताएंगे पेपर कब होगा, तब जब आपको पता चलेगा कि फला तारीख को पेपर है, तो फिर उसके लिए आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रिकेप ही नहीं हो पाएगा पीछे की चीज़ें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली हैं स्टूडेंट के साथ, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप इस कोरोना वायरस में पेपर करा दीजिए, लेकिन हाँ, आप पहले भी पेपर करा सकते थे। मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में, 15 अप्रैल से पहले यानी 15 दिन के अंदर अंदर आप चाहते तो पेपर करा देते, लेकिन आपको पहले चुनाव की पड़ी कि आप पहले चुनाव होगा उसके बाद पेपर होगा, क्योंकि स्टूडेंट से लगभग आपको कोई मतलब रह ही नहीं गया। पहले आपको स्टूडेंट पे फोकस करना चाहिए। पहले पेपर हो जाता, उसके बाद में आपकी मर्जी, जब भी आप कराते, रैली कराओ, मन हो जो कराओ, इलेक्शन कराओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्टूडेंट जो इस समय प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको तो मुझे पता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं फिर कह रहा हूँ प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को है, जो 12th करने के बाद में प्रिपरेशन करना चाहते थे। अब उनके प्रिपरेशन में बहुत बड़ा बाधा आएगा। उन्होंने सोच रखा था कि मैं अप्रैल के बाद मई में जाऊँगा, स्टार्टिंग करूँगा अपने सिलेबस की, वहाँ नई थ्रू मतलब 11th 12th दोनों पढ़ना पड़ेगा। अब दोनों पढ़ेंगे, लेकिन अब क्या होगा, अब जब जून जुलाई के अप्रॉक्स में जब पेपर ख़त्म होगा तो कहीं अगस्त में वो जा पाएंगे। उसके बाद में जो ये पेपर वाले होते हैं जैसे IIT हो गया, ये सब तो अपना पेपर फरवरी में करा देंगे। तो टाइम कितना बचा? बहुत कम, और इतने समय में इतना वो आसान चीज़ नहीं है कि पूरा 11th 12th खत्म हो जाए। साथ में आपने प्रैक्टिस सेट भी कर लिया है, मॉडल पेपर भी सॉल्व कर लिया है, सब चीज़ें आपको रिकेप हो चुकी हैं, आपने रिवीजन कर लिया। इतना तो फास्ट है नहीं, उसके लिए टाइम कम से कम 1 ईयर चाहिए, तो 1 ईयर पूरी ही नहीं हो पाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को फेस करनी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन आपको फिर भी
खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मुसीबतें चाहे जो आए आपके सामने उससे आपको फेस करना पड़ेगा, चाहे जिस हालत में आप खड़े हो उसको फेस करना पड़ेगा। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती थी ऐसा, लेकिन जो भी है सही ही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस जो सजेशन था या जो मैंने प्रॉब्लम देखी उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यदि आपको ये सब प्रॉब्लम लगता है कि हाँ सीरियस है तो कमेंट में लिखना कि हाँ ये सीरियस है, और यदि नहीं लगता है तो नथिंग, कोई बात नहीं। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप आगे क्या करना चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सैनिक ऑफ, जय हिंद, वंदे मातरम।